एक तत्व है कि नहीं। तो इस तत्व को अब कितने तत्व लग पा रहे हैं, कितने नहीं लग पा रहे, इसका ज्ञान करना पड़ेगा। जब तक जो तत्व इस शरीर को लग रहा है तब तक इसको दो, जब उसकी उपयोगिता ही नहीं बची तो जबरदस्ती इच्छाओं को प्रकट मत करो। और जो जीवन पर्यंत इच्छाओं का निरोध करेगा वही समाधि मरण के काल में इच्छा निरोध तप का पालन कर पाएगा। और जीवन भर जो इच्छा करता रहा और इच्छा की पूर्ति करता रहा पुण्य के उदय में। तो अभी कर लो, अभी अच्छा लग रहा है, अरे पुण्य का उदय है, द्रव्य है, खा पा रहे हैं, खाओ। अभी जानते हुए त्याग नहीं करोगे, आखिरी के दिनों में भूल जाना कि कोई से बोल भी दोगे तो त्याग कर पाओगे। ऐसी जिद करेगा जीव कि देखने सुनने वाले कहेंगे दे दो भैया, नहीं दिया तो चला जाएगा। छोड़ के जाना था, पता चला नहीं दिया इसलिए चला जाएगा, दे दो भैया। इसलिए वहां इच्छा हो गई, सो जल की इच्छा भी बताई कि जलचर बनना पड़ जाता है। आखिरी समाधि के काल में जल की भी तीव्र लालसा हो गई और जीव तड़प के चला गया तो जलचर ही बनना पड़ता है। अब मनुष्य की आयु जो रहती है, मनुष्य की भी विचित्र स्थिति है। यहाँ तो अपन छोटी छोटी आयु लेकर आए। अधिकतम मनुष्य गति की आयु 3 पल्ले होती है। कितनी होती है? 3 पल्ले। एक क्षण को भी किसी जीव ने भावलिंगी श्रवण के हाथ पर जीवन में एक ग्रास भी रख दिया, ध्यान से समझना सिद्धांत को, खंडान योग से बात कर रहे हैं। एक क्षण को भी किसी जीव ने भावलिंगी श्रवण के हाथ पे जीवन में एक ग्रास भी रख दिया और उसी क्षण ये बंद उत्कर्ष काल आ गया तो पता है क्या होगा? 3 पल्ले की आयु लेकर के भोग भूमि में आपको उत्पन्न होना पड़ेगा। एक बार के ग्रास देने का फल क्या मिला? 3 पल्ले की आयु बांधो, भोग भूमि में जन्म लो। मनुष्य हो चाहे मनुष्य नहीं हो, दोनों 3 पल्ले की आयु लेके हो सकते हैं। और वहां का तो नियम ही है, जैसे जीव ने अपने लिए जन्म लिया जिस क्षण, उसी क्षण जिस दूसरी मनुष्य ने जन्म लिया, उन दोनों का ही संयोग रहेगा साथ, पूरे 3 पल्ले साथ रहेंगे। एक दूसरे के पहले मृत्यु होती नहीं, एक दूसरे के पहले किसी की मृत्यु होगी नहीं। अब देखो कैसी स्थिति बनती होगी, गर्भ में भी लगभग 7 आए होंगे, भले आगे पीछे गया, लेकिन उत्पन्न होने का जो समय होगा वो इस प्रकार से रहेगा कि वहां जन्म लेते समय उनका जन्म एक साथ ही हो। तो 3 पल्ले की आयु जिसकी है, किसी की 2 पल्ले की, तो 2 ही पल्ले वाली मनुष्य नहीं होना चाहिए, 2 पल्ले वाले मनुष्य के साथ, ऐसी स्थिति। और ये फल किसके पीछे मिल रहा? भोग, भोग भूमि, नाम क्या बता रहा? भोग भोगो आराम से, आनंदित रहो, कुछ नहीं करना, ना कमाना ना धमाना, कुछ नहीं करना, भोगो आराम से, सब कुछ उपलब्ध है। सो कितने काल भोगो? अधिकतम 3 पल्ले तक भोगो। कितने से मेहनत के पीछे? एक ग्रास भाव पूर्वक एक भी तरागी श्रवण के हाथ पे रख दिया, उसका फल ही है। उसी समय बस बंद अपकर्ष काल भी आना चाहिए। तो ऐसा होता है जीवों के साथ। यानी भोजन की थाली में खिचड़ी मिल जाए तो तुम खा लेना, लेकिन जनवाणी में खिचड़ी मत बनने देना। जनवाणी तो शुद्ध तत्व है, यानी सब जगह मिलावट कर लो, खिचड़ी क्या है, मिलावट से बनी कि नहीं बनी? बनी है। और समय सार जी में तो उदाहरण दे रहा है, आज तक मिलावट का ही तो जीवन जिया है। बोले आज तक शुद्ध जीवन जिया ही कहाँ व्यवहार से? बोले क्यों? बोले जो साग खाई सो सिर्फ साग उबाल के खाई कि सब कुछ मिला के खाई? तो साग तो खाई, वो तो आपने मिश्रण करके खाई, साग का खाई। तो समय सार जी में उदाहरण है, पूरा जीवन ही मिलावटी है। लेकिन यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कम से कम जनवाणी शुद्ध तत्व है, उसको खिचड़ी मत बनाओ। खिचड़ी के योग्य अलग सामग्री होती है और खीर की सामग्री अलग होती है। खिचड़ी की सामग्री खीर में नहीं मिलती। अब खीर शब्द आया तो एक बात और बता दें, याद आ गई इसलिए, जो नमक डाल के खीर खाते हैं उसको बंद कर देना, धीरे धीरे आंखों की ज्योति चली जाएगी। आप समझ लेना, अभी डालते हो जो चेहरे आप देख रहे हैं, हमको लग रहा है बहुत सारे लोग डालते हैं, लेकिन अब हमने बता दिया, अब आगे से नहीं करना गलती। जितना अधिक नमक डाल के खीर बनाओगे उतनी जल्दी अपनी आंखों की और सबकी आंखों की रोशनी आप खुद समाप्त कर लो। बहुत जल्दी वो दिन आ जाएगा जब नेत्रों की ज्योति जाने की स्थिति में रहेगी, अगर रोज खीर बना के ऐसी खाओगे। खिचड़ी की सामग्री खीर में नहीं मिलती। यदि खिचड़ी में बघार देते हैं तो खीर में भी बघार देते हैं, बघार से स्वाद बदल जाता है। खिचड़ी का बघार जो है वो नमक मिर्च सब मिसाले का हो सकता है, लेकिन खीर का बघार जो होता है उस बघार में कपूर और इलायची डाली जाती है। देखो नमक नहीं लिखा है। जो वस्तु स्वादिष्ट होती है, सुगंधित होती है, उसका बघार भी सुगंधित होता है। रोगियों को खिचड़ी खिलाई जाती है, उसका बघार भी खिचड़ी जैसा ही होता है।
कुछ वस्तुएं बड़ी खतरनाक हैं जिनका उपयोग तो भोजन में किया जाता है लेकिन करना नहीं चाहिए। उसमें से होता है दही का भी उपयोग। आप दही को लगातार कुछ महीनों तक किसी पत्थर पे, मार्बल आदि पे डालते रहो, अब उस पत्थर की स्थिति देखना क्या हो रही है। दही को कितने अच्छे से बनाओ और दही को आप डालते रहो पत्थर पे, कुछ महीनों बाद उस पत्थर की स्थिति देखना क्या हो रही है। इसलिए कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कोई बड़े प्रेम पूर्वक भी बार बार खिला रहा हो, समझ जाना निपटाने की तैयारी कर रहा हो, कुछ कार्य खिला तो रहा है, बहुत जल्दी ऊपर भेज देगा आपको, बदला ले रहा है। जो